नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, RO की अपनी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, जैसे हमने कहा था कि उसके भी सारे खंड आपको कराए जाएंगे। तो आज हम हिंदी का एक पूरा टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है और वही 60 अंक में ये पूछता है। आपको पता ही है, विलोम शब्द और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह के वीडियो चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो अभी आज एक टेस्ट लगा लेते हैं, अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम है अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप देखिए, नैसर्गिक का अर्थ होता है क्या? प्राकृतिक चीज जो भी कुछ होती है उसे बोलते हैं नैसर्गिक, प्राकृतिक को। तो इसका विलोम क्या होगा? अनैसर्गिक भी होगा और कृत्रिम भी होगा। तो इसका उत्तर हो गया सी, दोनों। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो विलोम शब्द इनके नश्वर, शाश्वत, नित्य, अनित्य, निज और पर। तो ये सभी सुमेलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। भाई, निज अपना होता है, पर मतलब पराया, नित्य जो रोज होता है, अनित्य जो रोज नहीं होता है, कभी कभी, नश्वर जो चीज़ नष्ट होती है, और शाश्वत जो हमेशा बनी रहती है, जो नष्ट नहीं होती है। जैसे कि नश्वर शरीर हमारा नश्वर होता है, ऐसे ही। तो इसका उत्तर डी हो गया। अतिवृष्टि, इसका उत्तर देखिए, इसमें बड़ी गलतियां करते हैं लोग। तो अति देखने के बाद क्या लगा देते हैं कि अल्प लगा देते हैं, जबकि इसका विलोम जो है अल्पवृष्टि नहीं होता है, अनावृष्टि होता है। ये याद रखिए आप, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, PYQ है ये। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, अमित विलोम शब्द का सही युग्म बताना है, अर्थात जिसमें विलोम शब्द सही है। अमित कुमित, दुर्दांत शांत, भला अच्छा, रंक गरीब। तो आप जैसे जानते होंगे क्या है, अमित का विलोम क्या होता है? परिमित। भला का क्या होगा? बुरा, ये तो इसका पर्यायवाची हुआ, भला और अच्छा। तो और रंक का विलोम क्या होता है? राजा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यही सही है, दुर्दांत का विलोम शांत। ये व्याख्या देख लीजिए, अमित का विलोम परिमित होता है। मग्न, भाई मग्न का विलोम क्या होगा? दुखी, पता ही है, क्योंकि मग्न मतलब खुश आदमी और दुखी मतलब जो दुखी है। मरना, तीर, ये सब अलग अलग है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से उदार शब्द का विलोम नहीं है। तो क्या क्या है? ए कृपण, अनुदार, कंजूस, आदरत। तो इसका विलोम क्या नहीं है? आदरत इसका विलोम नहीं है। आदरत का विलोम क्या होता है? अनादरत, आपको पता होगा। कंजूस, अनुदार और कृपण ये सब उदार के ही विलोम है। आगे देखिए, अपाहिज, अब तत्सम तद्भव आते हैं। देखिए आपको पता होगा कि छः छः उसमें ना 6 विलोम आएंगे आपके, और 6 तत्सम तद्भव आएंगे तत्सम तद्भव, और 6 ही आएंगे वर्तनी या वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन आएंगे, और विशेष्य विशेषण के 6 आएंगे, और 1 2 3 4 और एक और बचता है, पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो वो आएंगे क्या, देखते हैं। तत्सम तद्भव आ जाएंगे, एक शब्द आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, कहाँ थे हम क्वेश्चन पे? ये हम थे 7वां क्वेश्चन। अपाहिज का तत्सम क्या होता है? जो आम भाषा में आप अपाहिज बोलते हैं। अपाहज, आपादस्थ, उद्यपते, अनुत क्या होता है? अपाहिज एक्चुअली इसका ये जो तत्सम रूप होता है, जो संस्कृत में होता है, वो होता है आपादहस्त। आपादहस्त अर्थात, ये देखिए, आप तत्सम क्या होता है? तत्सम हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम जैसे कल बताया था आपको, तत्सम, और तद्भव जो इनसे बने होते हैं हिंदी में आ जाते हैं तद्भव। जैसे जो भी संस्कृत के शब्द आएंगे, जो हमारे मूल शब्द होते हैं संस्कृत के, वो तत्सम होंगे, और जिनका परिवर्तित रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो तद्भव होता है। जैसे संस्कृत में आप कहीं भी देखेंगे तो आपादहस्त लिखा होगा, अपादहस्त, लेकिन आम भाषा में क्या बन जाता है हिंदी में आने के बाद? अपाहिज बोलते हैं ना, कि भाई ये आदमी अपाहिज है, ऐसे। इतवार आप बोलते हैं किसके लिए? रविवार के लिए हम इतवार बोलते हैं ना, लेकिन इसका तत्सम क्या है? रविवार नहीं होगा ना, आदिवार होगा, आदित्यवार। आदित्य अर्थात सूर्य का दिन होता है ये, आदित्यवार। संचय शब्द का शब्द तत्सम क्या होगा? सच्चा, सच, संचय या संशय। तो ये आप नाम से पता चल गए होंगे, संचय अर्थात संचय। इसका तत्सम हिंदी संस्कृत में तत्सम शब्द होता है संचय,
और हिंदी में बोल देते हैं इसको संचय। ये तद्भव है और ये तत्सम है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? घर्णी, घर्षण, घोटक, घट। देखिए आपको इनकी शक्ल देख के पता चल गया होगा ये तीनों शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द है, अर्थात ये तत्सम है। और ये घर्णी ये क्या होता है? गृहिणी, जो हमारी हाउसवाइफ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में गृहिणी, ये क्या होता है? हिंदी का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? गृहिणी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। देखिए टिटिम, ये जो टिटेरी होती है उसको बोलते हैं। कंधा, कंधा क्या है? ये देखिए आप इससे बता ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? स्कंद। चक्र तत्सम और शप्रु, शुप्रभ ये हो गया आपका, बाकी सब तद्भव है, तत्सम है। ये केवल एक तद्भव इनमें ये है। करेला का सही तत्सम रूप होगा करेला, कारुवेल, करुवेल, कुरवेला, क्या होगा? तो इसका उत्तर है बी, कारुवेल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इसको। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अब ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तद्भव तत्सम। देखिए आयोग आपको ऐसे घुमाएगा, इसमें क्या करेगा? इधर तद्भव है तो इधर आपको तद्भव ही देखना है और इधर तत्सम होगा। कई बार क्या होगा, इधर तद्भव होंगे इधर तत्सम होगा, तो उनमें से कोई एक उल्टा दे देगा, इधर तत्सम दे देगा इधर तद्भव दे देगा, या गलत देगा बिल्कुल। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी देखते हैं, तद्भव इधर होना चाहिए, तत्सम उसका इधर होना चाहिए। तो मुद्री का तत्सम मुद्री का, पंख का पक्ष, अगहन का अग्रायण, और रीछ का रिक्स। रीछ जो भालू बोलते हैं आम भाषा में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए ये तत्सम है, उसका ये तद्भव बना हुआ है। ये तत्सम है हमारा अग्रायण, उसका ये अगहन तद्भव है। पक्ष का पंख होता है, लेकिन मुद्री का ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मुद्री का, मुद्री, ये जो मुद्री है इसका तत्सम क्या होगा? मुद्री का, ये वाला ऐसे द में रह नहीं जाएगा, मुद्री का, है ना। तो आपको वर्तनी भी ध्यान देते चलना है, ऐसे नहीं कि तत्सम तद्भव देखते ही मुद्री का लगा दिया सही और आप उत्तर गलत कराए, तो ये गलत है। अब एक शब्द आ जाते हैं। पाप के बदले मिलने वाला पाप, दुख। पाप के, अगर कोई पाप करता है उसके बदले में जो दुख मिलता है उसे क्या शब्द बोलते हैं उसके लिए? अगोहन, अजाची, अजाब, अकुशीद, ये होता है अजाब। आगे देखते हैं, इसमें व्याख्या की कोई जरूरत है नहीं। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत बताना है हमें। देखिए ये भी आप ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में एक दो क्वेश्चन इसी चक्कर में गलत कर देते हैं बच्चे। तो जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, ये तो आप जानते ही हैं। हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी हवि। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, आपको पता ही है विधवा का उल्टा सधवा होता है, विधवा का विलोम क्या होगा? सधवा। जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो विपन्न हो जाएगा, क्षीणार्थ हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? हवि। ये एक्चुअली हवि जो है ये होता है हवन में प्रयोग करने वाली सामग्री, उसके लिए आएगा तो हवि होगा। लेकिन जब हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी पूछेगा तो वो होती है समिधा। जैसे आप पंडित जी आपको बोलते हैं जब हवन होते हैं कि समिधा दीजिए, तो वो लकड़ी को बोलते हैं समिधा। ईश्वर के सारे निश्चित अनिश्चित आय, जिसकी आय का कोई फिक्स स्रोत नहीं होता एक्चुअली, ये उसके लिए एक वाक्यांश के लिए शब्द क्या करते हैं हम यूज? वो होता है आकाश वृत्ति। ऐसे ही इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। देखिए आकाश कुसुम दत्तक दान वृत्ति, ये कुछ नहीं होता है, ये आकाश वृत्ति होता है इसके लिए। दत्तक तो पुत्र होता है हमारा, है ना। ऐसे पर्वत के नीचे की समतल भूमि, अब मैंने आपको बताया था जब वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया था, आपको याद होगा, वो वीडियो आप देख लीजिए कि पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि है ये उपत्यका है और ऊपर की क्या है? आदित्य का। तो वही इसने पूछा, पर्वत के नीचे की समतल भूमि और ये उपत्यका ये बीच वाली भूमि होती है। तो ऐसे याद रख लीजिए इसको आप। पिछली वीडियो पड़ी है उधर चैनल के प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? उपत्यका। और ऊपर की आदित्य का। 18वां उत्तराधिकारी मिली संपत्ति। इसके लिए शब्द को आप पता होगा, बड़ा कॉमन है, रिक्त। लेकिन यहाँ पूछा कि वाक्यांश में एक शब्द नहीं है, तो इसका मतलब अन्य भी है इसके लिए।
तो थाती, विरासत, रिक्त ये सब बोल देते हैं, और जो नहीं है वो है रूपक, ये नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा। ये देख लीजिए आप, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति, वाक्यांश हेतु एक शब्द नहीं है, तो ये तीनों है और ये नहीं है। आगे देख लीजिए, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, मतलब ये अपनी विवाहित क्या, अपनी पत्नी से या अपनी स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलेंगे, ये होता है दत्तक, ओरस, जारज या जरायुज। बताइए क्या होता है, ये होता है ओरस। और दूसरे से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे बोलते हैं जारज। जैसे ये कपल है तो इनका जो अपना पुत्र होगा वो होगा जारज, सॉरी ओरस, और दूसरे से उत्पन्न होता है जारज। आगे चलते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं है, ये बताइए निर्दय होगा या निर्दयी होगा, या निर्लज होगा या निर्मम होगा। तो निर्दयी कोई शब्द होता नहीं, ये गलत शब्द है। तो ये वाक्य शुद्धि में भी आता है, याद रखिएगा आप, वाक्य शुद्धि शुद्धि या शब्द की जो है वर्तनी शुद्धि में भी आता है। ये होता है निर्दय, जिसके हृदय में दया नहीं है। निर्लज, जिसको शर्म नहीं है, बोलता है बड़े निर्लज व्यक्ति है। और निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है, यह निर्मम के लिए होता है। तो ये देखिए आप क्या पूछ रहे हैं, हृदय में दया नहीं है तो निर्दय लिखेंगे आप, न कि निर्मम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वर्तनी शुद्धि आ गई। ये देखिए निरी, ये देखिए यहाँ स्पेलिंग, ये मात्रा याद देखिए आप, गलत लग रही होगी आपको। आमिष, आपको पता है कैसे लिखते हैं, मिश ऐसे लिखते हैं। अहित्या है ना, सॉरी अहिल्या हो गए, अहिल्या अहिल्या या कृत कृत्य, तो अहिल्या भी गलत है, अहल्या होता है, आपको पता होगा अहल्या, और कृत कृत्य सही शब्द है। ये आमिष गलत हो गया। निरी कैसे लिखे जाएंगे, नी, ये गलत होगी स्पेलिंग, देखिए इसकी, निरी ऐसे लिखते हैं, निरी। तो ये याद रख लीजिए आप। 22वां शब्द देखते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ईशमशान, गरुण, कर्प्या, गृहस्थ। बताइए, देखिए ये कर्प्या में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है, इसमें पूरा पय आता है, कर्प्या ऐसे। गरुण कुछ नहीं होता, गरुड़ होता है, गरुण थोड़ा ही कुछ होता है, गरुड़ होता है, गरुड़, गरुड़, गरुड़ जो होते हैं। ये शमशान ऐसे नहीं लिखा जाएगा, खाली ये ए हट जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें सही शब्द केवल गृहस्थ है, बाकी सबकी देखिए शुद्ध शमशान, गरुड़, कर्प्या। 23वें में देखिए, 23वां क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। हितैषी, पौरुष, निरोग, हस्तक्षेप। तो अशुद्ध कौन सा है इनमें से, देखिए शुद्ध अशुद्ध देखना, क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। तो हस्ताक्षेप कुछ नहीं होता, तय में आगडंडा नहीं होता, ये हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप ऐसे लिखते हैं इसको। बाकी ये सब सही है, हितैषी, पौरुष, निरोग। अच्छा, निरोग में भी कई बार गलतियाँ करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ये निरोग सही है, जबकि होता है निरोग, ये सही होता है और ये गलत है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, राधा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, ये अर्थव्यवस्था होना चाहिए, यह व्यवस्था का आधार है, चलो ये भी ठीक है। तुम 12 तारीख को कहाँ रहोगे, उसके आने से मैं गदगद हो गया। तो गदगद की स्पेलिंग ऐसी होती है, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसी होती है। तो पहला ही वाक्य इसमें अशुद्ध है। गीत की जो लड़ियाँ नहीं होती हैं, कड़ियाँ होती हैं। क्या होती है, अगर यहाँ लिखा जाएगा राधा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, तो ये शुद्ध हो जाता। तो ये अशुद्ध पूछा है तो यही अशुद्ध है, तो यही हमारा उत्तर होगा, बाकी ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, उसने 7 कचौड़ियाँ खाई, कुछ गलत लग रहा है। देखिए, भारत के इतिहास की एक प्रति खरीदनी है, वह गाड़ी के साथ ही यात्रा कर रहे हैं। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, है ना। तो बताइए, देखिए इसमें दिया की जगह लिया होगा, उपहार लिया है ना अपनी सहेली के लिए, तो यहाँ लिया होना चाहिए था, तो ये गलत है। वह गाड़ी के साथ ही यात्रा कर रहा है, तो वह गाड़ी से यात्रा कर रहा है, गाड़ी के साथ थोड़े होते हैं, गाड़ी से यात्रा कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। शुद्ध पूछा, इसमें 2 तो गलत हो गए। अब ये देखिए पहले वाला देखते हैं, उसने 7 कचौड़ियाँ खाई, तो इसमें कोई कुछ अशुद्धि नज़र नहीं आ रही, ये शुद्ध है। अब ये देखिए, भारत के इतिहास की एक प्रति खरीदनी है। अब देखिए, प्रति क्या होता है, किसी पुस्तक की प्रति होता है। मान लिया अगर मैं कहें कि गोदान की एक प्रति खरीदनी है, तो ये सही होता, या भारत के इतिहास की एक पुस्तक खरीदनी है, ऐसा होता, है ना, तो सही है।
तो ये क्या है कि ये कोई इस टाइटल से कोई वो तो है नहीं किताब, तो इसलिए ये अशुद्ध है। बाकी ये तीनों अशुद्ध हुए और ये शुद्ध हुआ। आगे देखते हैं। मैं अब विशेष विशेषण आ गया, मैं बढ़िया नौकरी छोड़ कर आया हूँ। तो इसमें वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण शब्द क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। तो नौकरी की विशेषता क्या है यहाँ? बढ़िया। नौकरी घटिया भी हो सकती थी। तो ये विशेष्य हुआ और ये विशेषण शब्द हुआ। तो इसमें विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या हुआ? बढ़िया, है ना। छोड़कर तो क्रिया है ना। नौकरी संज्ञा होगी, ये सब अलग अलग है। विशेष विशेषण पूछा है तो आप उस पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण क्या है? वही जो किसी की विशेषता बताता है। तो इसमें देखिए, बलिष्ठता, अग्नि, बलिष्ठ, वरदान। अब देखिए, आपको अगर याद भी नहीं है तो आप दो चीज़ तो समझ ही जाएंगे। बलिष्ठता और बलिष्ठ में से ही एक उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? इधर हो गया बलिष्ठ। भाई क्या बोलते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा ही बलिष्ठ है। तो व्यक्ति की विशेषता हो गया ना क्या? बलिष्ठ। तो विशेषण वही होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। तो ये हो गया बलिष्ठ। जबकि बलिष्ठता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, ये छोड़िए। 5 सेर चावल, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द इनमें से है। ये एक्चुअली विशेषण कौन सा है इसमें ये पूछ रहा है। इसमें किस प्रकार का विशेषण है ये ऐसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा है? 5 सेर चावल। देखिए 5 सेर है ना, चावल की विशेषता क्या बताइए? 5 सेर है। तो विशेषण का प्रकार क्या हुआ? भाई 5 तो एक संख्या है, 1 2 3 4 5 तो निश्चित संख्या है ना। तो अगर होता है इसमें कुछ सेर चावल है, कहीं सेर चावल है, तो कुछ कहीं ये क्या होता है? निश्चित। तो ये तो हो गया निश्चित, मतलब निश्चित हो गया। और क्या हुआ? शेर हुआ, है ना। तो निश्चित अगर होता 5 चावल तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता। अगर अगर है 5 शेर चावल, जब भी हम माप तोली कोई चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? परिमाण बोधक। तो ये परिमाण बोधक है, लेकिन किस प्रकार का? निश्चित है, क्योंकि 5 बता दिया ना, 5 शेर चावल। तो इसलिए 5 शेर एक निश्चित माप तोल की इकाई है, यह निश्चित परिमाण बोधक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे परिमाण बोधक क्या होता है। परिमाण बोधक विशेषण वो होते हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर दूध, है ना। तो लीटर में गिनती नहीं होगी ना, दूध के कितने पार्टिकल है। ऐसे 2 सेर चावल अगर लिखता है या 2 किलो चावल लिखता है तो उसकी गिनती थोड़ी होगी चावल की। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी दोस्तों, ठंड बहुत है। तो आगे चलते हैं, ठंड को दूर भगाते हुए। निम्न में से विशेष शब्द का चयन कीजिए। विशेष शब्द, विशेष क्या हुआ? देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना। विशेषण जो विशेषता बताएगा, विशेष क्या? जिसकी विशेषता बताई गई हो, ऐसे शब्द। अब देखिए मार्मिक, कुरु, पार्थ और शैव। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा समझा दूंगा इसको मैं आपको। तो इसका उत्तर देखिए पहले तो, कुरु एक विशेष शब्द है क्योंकि इसका विशेषण कोरा होता है ना। अब ऐसे ही अब आप कहेंगे कि शैव क्यों नहीं है सर विशेष्य? देखिए ये शैव किससे बनता है? शिव। और जो शिव के उपासक होते हैं वो होते हैं शैव, अर्थात जो शिव को मानते हैं या जो उसकी पूजा करते हैं, है ना। तो जिस तरह कुरु विशेष्य है ना, इसी प्रकार अगर यहाँ शिव लिखा होता तो विशेष्य हो जाता और शैव हो गया विशेषण। तो ऐसे ही मार्मिक अर्थात जो मर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही आप इनकी पहचान कर लीजिएगा। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? कौरव। और यहाँ क्या पूछा था इसने? विशेष्य। तो कुरु क्या होगा? विशेष्य शब्द हो गया। बाकी सब ये क्या है? ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता है ना। देखिए शैव किसकी विशेषता है? जो शिव के उपासक है ना, ये एक विशेषता होगी। ऐसे ही मार्मिक हो गया। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म एक गलत युग्म है, अर्थात इधर पहले वाला विशेष्य होना चाहिए और दूसरे वाला होना चाहिए उसका विशेषण। तो लोभी, लोभ से लोभी बना, ठीक है भाई। जो लोभ करेगा वो लोभी, तो उसकी विशेषता क्या होगी? लोभी। लोभी एक विशेषता बता रहा है ना, वह व्यक्ति लोभी है, ऐसे बोलते हैं ना, वह व्यक्ति लोभी है, तो व्यक्ति की विशेषता बता दिया। क्षण, क्षणिक, तो ये भी सही है, क्योंकि भाई क्षणिक क्या होता है? क्षणिक कोई भी चीज़ क्षणिक हो सकती है एक क्षण के लिए,
तो ये विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या है? क्षण, क्षण से ही बनता है। क्षण से क्या बना? विशेषण क्षणिक। अब स्मरण से क्या? स्मरणीय। ये भी देखो आप समझ जाओगे भाई, स्मरण अगर विशेष्य है तो इससे बनने वाला विशेषण क्या होगा? स्मरणीय, है ना। और भूमि से क्या होगा? भूमि से क्या होगा? भौमिक। भूमि से होगा भौमिक। देखिए ये गलत दिया हुआ, भूषित नहीं है। भूमि से जो विशेषण बनेगा वो होगा भौमिक, अर्थात भूमि से संबंधित। तो ये गलत है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये भूषित किससे बनता है? देखिए भूषा से बनता है, भूषा से बनता है भूषित, जैसे भूमि से भौमिक बनता है। तो दोस्तों ये आज 30 क्वेश्चन करा दिया ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी देखिए आप हिंदी आलेखन की हमने अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई चुके हैं। जिनको वो टेस्ट सीरीज खरीदनी है उसका पीडीएफ खरीदने का ऑप्शन भी है, सीधे पीडीएफ खरीद लीजिए आप, या अगर कॉपी चेक करानी है तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781। इस पर आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए। बाकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है हिंदी का वो यहाँ करा दिया जाएगा, वो निःशुल्क है आपके लिए, फ्री वीडियो बना दिए जाएंगे। ऐसे मुहावरे का वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो वो आप देख लीजिए एक बार। उसमें 1988 से लेके अब तक के 2024 के पीसीएस मेंस तक के सारे मुहावरे पीवाईक्यू करा दिए गए, उससे बाहर कोई मुहावरा पूछा नहीं जाएगा आपका। बाकी ये इस प्रकार का फुल टेस्ट भी लेकर आएंगे हम, और सेक्शनल टेस्ट भी लेकर आएंगे। एक शब्द का, वर्तनीय शुद्धि का, विशेष विशेषण, तत्सम तद्भव, सभी लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। ये हमारा चैनल है फोकस IAS-PCS। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।